दोस्तों, अपरा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व माना गया है। ज्येष्ठ माह के जो दोनों एकादशी है, निर्जला एकादशी साथ ही साथ अपरा एकादशी बड़े महत्वपूर्ण मानी गई हैं। अपरा का अर्थ असीम या फिर आध्यात्मिक। इस एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता तो यह है कि इस दिन व्रत को जो है व्रत करने से मनुष्य को अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है और उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का महत्व भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया था। मान्यता है कि इस अपरा एकादशी का व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, गो हत्या, पर स्त्री गमन जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत के फल से मनुष्य को विभिन्न प्रकार के यज्ञों, दान पुण्यों और तीर्थों के दर्शन जितना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत कब किया जा रहा है, साथ ही साथ कुछ खास उपाय आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। किन चीजों का आपको दान करना है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। इससे पहले विष्णु भगवान को यदि आप मानते हैं, लक्ष्मी माता को मानते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई दिन शुक्रवार को सुबह 1:12 पर हो जाएगी। इसलिए 23 मई को ही जो है एकादशी, अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 24 एकादशी को जो है सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। जब सूर्योदय हो जाएगा तब आप जो है अपनी जो है 24 तारीख को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, पुनः आपसे फिर से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। अपरा एकादशी के बाद में जो दान हमें करना है, किन किन चीजों का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त होता है, सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। सर्वप्रथम आपको अन्न का दान, इस दिन अनाज का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आप चावल, गेहूं, दालें या फिर अन्य अनाज अपनी क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। इससे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है, बरकत बनी रहती है। दूसरे नंबर पर है वस्त्र। वस्त्रों का दान करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। आप नए या फिर पुराने वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास करते हैं। सुख समृद्धि हमारे जीवन में बनी रहती है। तीसरे नंबर पर है धन। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप धन का दान कर सकते हैं। दान करना भी अति उत्तम माना जाता है। यह दान किसी गरीब व्यक्ति, मंदिर या फिर किसी धार्मिक स्थान पर आप दान कर सकते हैं। चौथे नंबर का दान बताया गया है जूते, चप्पल। गर्मी के मौसम में जूते या फिर चप्पल का दान करना बहुत ज्यादा पुण्य का कार्य माना जाता है। इससे राह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यदि आपके जो है राह में, आपके कार्य में बाधाएं आ रही है तो आप जूते, चप्पल का दान कर सकते हैं। 5वें नंबर पर जल। प्यासे लोगों को पानी पिलाना या फिर पानी के बर्तन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी के पास होने के कारण जल का दान करना विशेष महत्व रखता है। आप मटके या फिर सुराही का दान कर सकते हैं किसी गरीब व्यक्ति को, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। आप मटके या फिर सुराही का दान कीजिए जिसमें पानी रखते हैं। किसी ऐसे बर्तन का दान कीजिए, इससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, बरकत बनी रहती है, साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। छठे नंबर का जो दान है वो है फल। फलों का दान करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आप अपनी पसंद के कोई भी फल या फिर मौसमी फल यदि आप दान करते हैं तो ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। 7वें नंबर के दान की बात करें तो धार्मिक पुस्तकें। धार्मिक पुस्तकों का दान करने से ज्ञान का प्रसार होता है और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। 8वें नंबर का दान यदि हम बात करें तो गुड़। गुड़ का दान करने से जीवन में मिठास बनी रहती है और मधुरता आती है। इसलिए यदि आपके जीवन में ज्यादा दुख चल रहा है, हर बात में कलेश बना हुआ है, तो
तो आप अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी पर गुड़ का दान जरूर कीजिए। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो घर में जो है बरकत बनी रहती है, मन मुटाव, जो लड़ाई झगड़ा हमारे घर में बना हुआ है वो समाप्त हो जाता है, परिवार में जो है प्रेम बरसता है, प्रेम बना रहता है। 9 नंबर के यदि हम दान की बात करें तो वो है घी। घी का दान करना भी बहुत ज्यादा शुभ फल माना जाता है और इससे घर में समृद्धि आती है। यदि हम घी का दान करते हैं तो हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी माता हमसे प्रसन्न रहती है। इसलिए या तो हम मंदिर में घी का दान कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में दीपक जलाने के लिए घी की आवश्यकता होती है, किंतु इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि बाजार का घी आपको बिल्कुल भी दान नहीं करना है। जितना संभव हो सके चाहे आप थोड़ा सा दान कीजिए, किंतु घर का बना हुआ शुद्ध घी ही दान कीजिए। मार्केट से खरीदकर आपको जो है घी दान नहीं करना है। पुनः आपसे अनुरोध की वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। दान करते समय भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि दान करना भी जब भी फलदायी माना जाता है जब हम कुछ नियमों का जो है पालन करते हैं। तो कौन से नियम है, किन नियमों को ध्यान में रखकर हमें दान करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन लोगों को दान हमेशा श्रद्धा और भक्ति भाव से करना चाहिए। आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ये नहीं कि ये मेरा परिचित है इसे दान कर देता हूँ, इसे मैं जानता हूँ इसे दान कर देता हूँ, या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर रहे हैं कि कुछ ज़्यादा गरीब है, वो आपसे मांग रहा है, उसको आप दान नहीं दे रहे हैं और जिसे ज़रूरत भी नहीं है आप उसे जाकर दान दे रहे हैं, तो दोस्तों वो दान फल देने वाला नहीं माना जाता है। आप किसी असहाय गरीब को दान कीजिए, फिर देखिए आपको उसका कितना पुण्य फल प्राप्त होता है। दान का एक विशेष और नियम है दोस्तों कि गुप्त रूप से दान करना अधिक फलदायी माना जाता है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना सबसे उत्तम माना जाता है, वही ज्यादा पुण्य फल की प्राप्ति करता है। यदि आप किसी जरूरतमंद को उसकी जरूरत की कोई चीज अपनी सामर्थ्य अनुसार ही दे दीजिए, नहीं ज्यादा दे सकते तो थोड़ी थोड़ी करके आप समय समय पर उसकी मदद करते रहिए, तो फिर देखिए आपके जीवन में कैसे सुख समृद्धि आती है, कैसे शांति बनी रहती है। अपरा एकादशी के दिन चीजों का दान करने से आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको पीछे वीडियो में बताई गई हैं। 9 चीजें हैं, यदि आप इन 9 चीजों में से कोई 5 चीज का भी दान करते हैं या फिर अपनी सामर्थ्य अनुसार जितनी आपसे बन पड़ रही है उतनी ही चीजों का दान कर तो देखिए 1 या 2 एकादशी आप दान कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे खुशहाली बनी रहती है, कैसे आपके घर में बरकत बनी रहती है, कैसे धन धान्य की वृद्धि बनी रहती है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जो भी भक्त एकादशी, अपरा एकादशी या फिर निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, आप उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वो भक्त भी इन चीजों का दान करके पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके जो भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, उनके पास कीजिए, अपने व्हाट्सएप पर लगाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर फैला दीजिए, क्योंकि हर भक्त को पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी 9 चीजें दान करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है।